यदि आप चाहते हैं कि जातीय आवासीय और आय बनाना, तो आइए इस वीडियो में आप लोगों को हम यह सिखाते हैं कि जातीय आवासीय और आय कैसे बनाते हैं। ठीक है, और जातीय आवासीय में कौन कौन से दस्तावेज लगते हैं, उस दस्तावेज से संबंधित जितने भी चीज़ें हैं आप लोगों को इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे। आवासीय बनाने के लिए सबसे पहले आपको गूगल के होम स्क्रीन पर आकर के यहाँ पर सर्च करना होगा RTPS सर्च कराने सबसे पहले जो ये वेबसाइट आता है, इस वेबसाइट पर हम लोग क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद में ऐसा आपको देखने का इंटरफेस मिलेगा। फिर यहाँ पर लिखा हुआ है कि सामान्य प्रशासन विभाग, इस पर टैप करेंगे। टैप करने के बाद में यहीं पर आ जाता है कि आपको आवासीय और जाति और आय कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बनाने के लिए आपको आ गया। तो फिर उसके बाद हम लोग आवासीय पर क्लिक करेंगे, क्योंकि आवासीय इस वीडियो में हमें बनाना है, सीखना है इस वीडियो में। तो अंचल स्तर पर 3 ऑप्शन देता है इसमें, एक अंचल स्तर पर, एक अनुमंडल स्तर पर, एक जिला स्तर पर। तो हमें अंचल स्तर पर बनानी है। फिर उसके बाद में ऐसा आपको देखने को इंटरफेस मिलेगा। तो यहाँ पर है कि पुरुष, स्त्री और थर्ड जेंडर। तो हमें सबसे पहले लड़का यानी लड़की, तो हमें लड़का का एक बनाना है। तो उसके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे। फिर यहाँ पर आता है क्या कि अभिवादन। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ नहीं डालेंगे, यहाँ पर ऐसे ही छोड़ देंगे। यहाँ पर है नेम ऑफ अप्लीकेंट, जिसके नाम से मतलब अप्लाई कर रहे हैं उसका यहाँ पर क्लिक करेंगे। अगर जैसे में लिख देते हैं अमन कुमार, यहाँ पर ऑटोमेटिक ट्रांसलेट हो जाता है। फिर उसके बाद में यहाँ पर लिखा हुआ है नेम ऑफ फादर, यानी कि पिता का नाम डालना है, तो पिता का नाम हम डाल देते हैं। यहाँ पर ऑटोमेटिक सा ट्रांसलेट हो जाता है। माता का नाम डाल देते हैं। ठीक है, यहाँ पर है नेम ऑफ मदर, तो यहाँ पर माता का नाम ऑटोमेटिक हिंदी में ले लेता है। फिर यहाँ पर है कि नेम ऑफ हस्बैंड नाम, अगर कोई लड़की का अगर हम बनाते हैं तो उसका मतलब कि हस्बैंड का नाम लिखेंगे। फिर उसके बाद में ऑटोमेटिक यहाँ पर हो जाएगा। फिर आगे आता है कि आवेदक का मोबाइल नंबर। ठीक है, मोबाइल नंबर ऑफ अप्लीकेंट, जिसके अगर नाम से अप्लाई करें, अगर उसके पास अगर मोबाइल नंबर है तो ठीक है, नहीं तो उसका पेरेंट्स से ले लीजिएगा। ठीक, फिर उसके बाद में यहाँ जैसे ही क्लिक करेंगे तो OTP गिरेगा। तो OTP आपको जिस नंबर मोबाइल नंबर पर गया होगा उस OTP 6 अंक का रहता है, वो डालिएगा, वेरीफाइड ले लेगा। ठीक है, फिर उसके बाद में आता है कि यहाँ पर ईमेल ID डालने के, तो यहाँ पर ईमेल ID आप लोग डाल लीजिएगा। ठीक है, ईमेल ID जो जिस पर मतलब कि जो सर्टिफिकेट अगर बनेगा तो यहाँ पर आ जाएगा। फिर आता है कि स्टेट का नाम, तो यहाँ राज्य का नाम सेलेक्ट करेंगे। फिर अगर जिला का नाम आता है तो जिला का नाम सेलेक्ट करेंगे। फिर आता है कि अनुमंडल, ठीक है, कि पूर्वी में रहता है कि पश्चिमी में रहता है। तब मेरा पूर्वी में है तो पूर्वी में सेलेक्ट कर देते हैं। प्रखंड, यानी कि कौन सा मतलब ब्लॉक में रहता है वो, तो ठीक है, तो ब्लॉक का नाम सेलेक्ट करेंगे। तो अब आता है कि स्थानीय निकाय का प्रकार, टाइप ऑफ लोकल बॉडी, यानी मतलब कहाँ पर रहता है, किस जगह पर, नगर निगम में है, नगर परिषद में है या नगर पंचायत में। ठीक है, तो मेरा जो यह जिसका बन रहा है वह ग्राम पंचायत में रहता है, विलेज पंचायत में है ना। तो उसके बाद में पंचायत का सिलेक्ट कर देंगे। उसके बाद में आता है कि वार्ड नंबर डालने के लिए, तो वार्ड नंबर डालेंगे इसका। फिर आगे है कि ग्राम पंचायत, यानी कि जिस ग्राम मतलब कि जहाँ पर आता है उस गाँव अथी पंचायत का क्या नाम है, तो पंचायत का नाम डाल देंगे। उसके बाद में आता है कि जिस पंचायत में होता है वो कौन सा गांव है, उस मतलब कि मोहल्ला का नाम बताने के लिए बोल रहा है, तो मोहल्ला का नाम डाल देंगे। ठीक है, उसके बाद में आता है कि पोस्ट ऑफिस का नाम है, डाकघर डालना है, तो उसका डाकघर का डाल देते हैं कि कहाँ पर उसका डाकघर पड़ता है। ठीक है, अब आता है कि कौन सा थाना, पुलिस स्टेशन कौन सा है, तो पुलिस स्टेशन का डाल देते हैं। या पिन कोड, कौन सा पिन कोड है, तो पिन कोड हम डाल देंगे। फिर अब यहाँ पर आता है कि आपका आवेदक का मतलब कि स्व अभिप्रमाणित फोटो, यानी कि सेल्फ स्टेटेड होना चाहिए, जिस फोटो पर आपको क्या कहते हैं नाम लिखा होना चाहिए। तो फोटो यहाँ पर क्लिक करके डाल देंगे। और यहाँ पर आता है कि आधार संख्या डालने को, तो आधार संख्या को नहीं डालनी है। ठीक है, नहीं तो अगर यहाँ पर डालिएगा तो फिर जो आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर OTP जाएगा, तो यहाँ पर नहीं डालनी है। अब आता है अस्थाई या अस्थाई,
ठीक है। अगर कहीं और रह रहे हैं और कहीं और से कहीं और बनवानी है तो यहाँ पर अस्थाई होगा, लेकिन अभी जहाँ पर रह रहे हैं वहीं जगह का बनवाना है तो अस्थाई डलाएगा। अब यहाँ आता है कि आपको कौन कौन से दस्तावेज इसके, जैसे आधार कार्ड के साथ साथ में आपको कौन सा दस्तावेज इसमें देना है। तो या तो आप खतियान दे सकते हैं, दान पत्र दे सकते हैं, भूमि संबंधी दस्तावेज दे सकते हैं, ठीक है। तो ये नॉर्मली आप लोगों को भूमि संबंधी दस्तावेज ही रहता है सबके पास में, या तो आपके पास रहेगा राशन कार्ड या तो निर्वाचन पहचान पत्र रहता है, ठीक है। तो अगर इसमें है, अगर मान लीजिए जिसके नाम से बना रहे हैं अगर उसके पास अगर पहचान पत्र है तो ठीक है, या तो आपको राशन कार्ड में नाम होना चाहिए। अगर ये दोनों में से कोई नहीं है तो भूमि से संबंधित दस्तावेज, माता पिता के नाम पर जो जमीन होगा उस माता पिता के नाम का जो भूमि संबंधी दस्तावेज होगा वो दे सकते हैं। फिर उसके बाद में आगे यहाँ पर आते हैं आपका जो यहाँ वर्ड वेरिफिकेशन यानी कि आपका कैप्चा कोड है, या कैप्चा कोड को डाल करके यहाँ से आप लोग प्रोसीड कर लीजिएगा।